और दो शब्द सुनाए। आइए सर। जय हिंद, जय सुभाष। जय हिंद, जय सुभाष। जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई और देशभक्तों ने जिसके लिए अपनी कुर्बानियां दी, सबका यही सपना था कि अपना भारत होगा और अपना विधि कानून और संविधान होगा, हम संप्रभु बनेंगे। उस आजादी की लड़ाई में जो है सब लोग जो है अपने विचार को रखे देशभक्तों ने, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों से जो ये कांग्रेसी हैं ये सहमत नहीं हुए और अंतोगत्वा दो धारा बन गई। और एक समझौतावादी और दूसरा जो है राष्ट्रवादी। तो राष्ट्रवाद में तो कोई समझौता है नहीं, समझौता से तो संप्रभुता आ नहीं सकती, या सकती है? और बिना संप्रभुता के, संप्रभु के, ऑलमाइटी के जो है वो राष्ट्र का निर्माण भी नहीं हो सकता, कि हो सकता है। तो समझौतावादियों ने समझौता किया। समझौता करने के बाद भारत का संविधान बना, संविधान सभा का गठन किया गया। 308 संविधान सभा के लोग सदस्य थे। डॉक्टर राधाकृष्णन उसके प्रेसिडेंट थे। संविधान बन गया और 26 जनवरी सन 1950 को वो संविधान भारत में लागू हो गया कि जो शहीदों ने सपना देखा था, जिस भारत के लिए कुर्बानी दिया था, उनका ये मैटरलाइजेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये आ गया और इस पर देश चलेगा। चाहे ये भारतीय संविधान हो, चाहे दुनिया के जो भी देश हो उनके संविधान हो, या आगे भी आने वाले जो फिलासफर हैं, दार्शनिक हैं, विद्वान हैं, जब उस जो है आजादी को और आजादी का जब भौतिकीकरण करेंगे तो उसमें जो है स्वतंत्रता किसी की नहीं छीन सकते। चाहे दुनिया का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बन करके आ जाए, स्वतंत्रता तो देना पड़ेगा ना, कि नहीं देना पड़ेगा? और स्वतंत्रता क्या है? एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति क्या है? अंतरात्मा की आवाज। और अगर इस अंतरात्मा की आवाज जो एक्सप्रेशन है, व्यक्ति है, अगर इसको रोक दिया जाए तो वो तो उस आत्मा की हत्या है ना, है कि नहीं? इतनी बड़ी चीज
उसके बाद जीने का अधिकार। अगर अंतरात्मा की आवाज, समझिए बात को, अंतरात्मा की आवाज ही वही आत्मा है और वही वह व्यक्ति है। अगर उसकी आवाज को, उसके विचार को किसी भी समाज में रखने की स्वतंत्रता नहीं हो तो उसका तो अंत हो गया कि नहीं? उसका अंत हो गया। और समानता, समाजवाद, तो सबता का सिद्धांत तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। सबके लिए समता का भी सिद्धांत और अभिव्यक्ति का, जीने का अधिकार। तो सबसे बड़ी बात जो एक्सप्रेशन है, यानी जो अभिव्यक्ति है, जो विचार अपना प्रकट करने की स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता को किसी की समाप्त नहीं किया जा सकता, जिसके बिना जीवन नहीं है और किसी भी संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण भी संभव नहीं कि है। कॉन्स्टिट्यूशन वो नेचुरल आदमी का तो हो सकता है जो चाहे नियम बना दे। तो ये जो विचार, एक्सप्रेशन, अंतरात्मा की आवाज, ये जो रखी जा रही है, इस पर गौर तो करना चाहिए। और वो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया, भारतीय संविधान बन गया, उसमें जो है आर्टिकल 19 रख दिया गया कि विचारों की स्वतंत्रता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल से 21 रख दी गई कि जीने का अधिकार। आर्टिकल 14 उसमें आ गया कि जो है समता का अधिकार। तो अब ये बताइए, और उस पर, उस कॉन्स्टिट्यूशन पर जो पार्लियामेंट बनी है, उस पार्लियामेंट में कोई भी विधि और कानून सेटलमेंट होता है। जब उस पर सेटलमेंट होगा, उसी कॉन्स्टिट्यूशन पर यानी संविधान पर जब सेटलमेंट हो करके जब विधि आएगी, जब कानून बनेगा, तो उससे देश का संचालन और नियंत्रण होगा, यानी संविधान करेगा। तो संविधान करता है क्योंकि उस पर सेटलमेंट है। तो उस अवधारणा में जो हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो 26 जनवरी सन 1950 को ये लागू हो गया, उसमें ये भारत की जनता, ये भारत के लोग, सम्राट, ये कानून बनाते हैं, ये विधि बनाते हैं, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन पर सेटलमेंट करना है। कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जा सकते। हाँ, ये बात है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट भी हो सकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों पर कोई कुठाराघात नहीं कर सकता। इसमें अमेंडमेंट संभव नहीं है, उसमें कोई भी संशोधन संभव नहीं है। तो जब ये बन गया, इतने दिनों से ये पार्लियामेंट का गठन हुआ, ये निर्वाचन आयोग करवा रहा है, तो हाउस ऑफ द पीपुल जो वो पार्लियामेंट है, उसी ने जब कानून पास कर दिया, तो कानून जनता ने बनाया ना, क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद गया, वो तो जनता का प्रतिनिधि है। जनता के प्रतिनिधि के रूप में उस पार्लियामेंट में, उस हाउस में गया और जनता के इच्छा यानी विल के अनुरूप जो है वो कानून बना, विधि बनी और वो पास हुई। राष्ट्रपति महोदय की उस पर साइन हो गई और वो जब हो करके आ गई मैदान में,
के अनुसार डीएम को चलना है, उसी के अनुसार एसपी को चलना है। देखिए, मशीनरी है, कॉन्स्टिट्यूशन देश को चलाता है। ये बात आप समझिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन की अवधारणा है, उस अवधारणा में कॉन्स्टिट्यूशन देश को चलाता है, जिस पर रूल ऑफ लॉ और प्रोसेस ऑफ लॉ सेटलमेंट होता है। उस तरह से ही जो है गतिविधि होगी। इस तरह ये गाड़ियां हैं, ट्रक है, ये छोटी गाड़ियां हैं या मोटरसाइकिल है, उस पर जब ड्राइवर बैठता है